नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। 500 फिल्मी हस्तियों ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर की इन दो लोगों की जमानत की मांग। आप लोगों को बताते चलें, फिल्मी शख्सियतों सौमित्र चटर्जी, अडूर गोपाल कृष्णन और अपर्णा सेन समेत 500 प्रसिद्ध लोगों ने केंद्र को एक खुला पत्र लिखकर वरवरा राव और सफूरा जरगर जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ऐसे वक्त में जबकि देश में महामारी का प्रकोप फैल रहा है, तत्काल जमानत पर छोड़ने की मांग की है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सर्वदलीय बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। चीन का स्वभाव विश्वासघात का है, भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। हमारी सेना में इतनी क्षमता है कि आंखें निकालकर हाथ में दे दे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब एक हैं। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस संकट की इस घड़ी में देश के साथ खड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो एक तानाशाह है। वो जो महसूस करते हैं वह कर सकते हैं। दूसरी ओर हमें साथ काम करना होगा। भारत जीत जाएगा, चीन हार जाएगा। उन्होंने कहा कि एकता के साथ बोलिए, एकता के साथ सोचे, एकता के साथ काम करें। हम ठोस रूप से देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, ये यहां पर कहा है टीएमसी ने। इस बीच आप लोगों को आगे बताते चलें, चीन के साथ मौजूदा संकट को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। आप लोगों को बताते चलें, सोनिया गांधी ने पूछा है कि चीनी सेनाओं ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र में किस तारीख को घुसपैठ की। तो वहीं सरकार को हमारे क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बारे में कब जानकारी हुई। आगे सोनिया गांधी ने पूछा है कि खबरों की माने तो घुसपैठ 5 मई को हुई, क्या यह सही है या फिर घुसपैठ उसके बाद हुई। क्या सरकार को नियमित रूप से हमारे देश की सीमाओं की सैटेलाइट इमेजेस नहीं मिलती हैं। क्या हमारी खुफिया एजेंसियों ने बॉर्डर पर घुसपैठ की जानकारी नहीं दी थी। आप लोगों को आगे बताते चलें, सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी इस संकट के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हमें अंधेरे में रखा गया है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, इस दौरान सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता हुसैन दलवाई का बड़ा बयान, चीन का कोई सैनिक नहीं मरा, लाठी लेकर ही भेजना है तो आरएसएस वालों को भेजो ना। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर लाठी लेकर ही भेजना है तो आरएसएस वालों को भेजना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने हुसैन दलवाई का वीडियो जारी किया है। आगे आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने कहा है कि दुख की बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र वो गए थे। चीन के सैनिक भी बिना शस्त्र आए ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो आए, लाठी लेकर आए, उसमें कीलें लगी हुई थी, उससे उन्होंने मारा, एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे ही जवान शहीद हुए हैं। ये हमारी नीति का दोष है। वो बिना शस्त्र के गए, पहले वो लोग लड़ते, कुछ होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन हमारे जवानों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके हाथ में लाठी देते हो, ये क्या आरएसएस की शाखा है? तो सैनिकों को वहां क्यों भेजते हो? आरएसएस के लोगों को वहां भेजिए, लाठी लेके वो बॉर्डर पर सुरक्षा करेंगे। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता हुसैन दलवाई ने जोरदार हमला बोला है। आरएसएस और केंद्र की मोदी सरकार को भी लिया है यहां पर निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश सैनिकों के घर जाएंगे कांग्रेसी, राहुल गांधी के जन्मदिन पर अभियान की हुई शुरुआत। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेसी सेना के जवानों के घर परिवार का हाल चाल लेने जाएंगे। उन्होंने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि इस दिन से हम जवानों का हाल चाल लेने की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, चीन के खिलाफ पूर्व सैनिकों में काफी उबाल, अल्मोड़ा में प्रदर्शन कर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। आप लोगों को बताते चलें, लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने और इस भिड़ंत में भारतीय सैनिकों के शहीद होने से पूरे देश में काफी गुस्सा है। सैन्य धाम उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों का गुस्सा तो प्रदर्शन के जरिए सामने आ रहा है। अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और उसके खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। साथ ही आप लोगों को बताते चलें, पूर्व सैनिकों ने भारत माता की जय जयकार की। पूर्व सैनिकों ने चीन की इस हरकत को भारतीय सेना के साथ धोखा बताया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी को बचाने के लिए सरकार के मंत्री बोल रहे हैं झूठ, शहीदों की शहादत को शर्मसार ना करें, ये जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर चीन के साथ तनातनी और जवानों की शहादत को लेकर के हमला बोला है। राहुल गांधी ने चीन के साथ झड़प में घायल हुए एक भारतीय जवान के पिता का वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मिनिस्टर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह देखकर दुख हो रहा है कि कैसे केंद्र सरकार के बड़े मंत्री प्रधानमंत्री को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हमारे जवानों की शहादत को अपने झूठ से शर्मसार मत कीजिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक समाचार चैनल पर घायल जवान के पिता के इंटरव्यू वाला वीडियो भी शेयर किया है। इसमें घायल जवान के पिता कह रहे हैं कि उनके बेटे का फोन आया, जब उन्होंने पूछा कि कैसा है तो बेटे ने बताया कि वह अस्पताल में है, ठीक है, लेकिन फिर उसने झड़प के बारे में बताया। पिता कह रहे हैं कि उनके बेटे ने उन्हें बताया कि हम करीब 300 से 400 आदमी थे, वहीं वो लोग 2000 से 2500 थे। अचानक मैं घेरे में आ गया, उनके पास रॉड और डंडे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हम खाली हाथ थे, भगवान ने ही बचा लिया। राहुल गांधी ने घायल जवान के पिता बलवंत सिंह के इन्हीं आरोपों वाला वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। एक बार फिर से केंद्र सरकार यहां पर चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, लद्दाख संघर्ष पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के केंद्र सरकार से तीखे सवाल। आप लोगों को बताते चलें, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे आज देश आक्रोशित है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले 3 जवान शहीद हुए, फिर कहा गया कि 20 जवान शहीद हुए हैं, फिर कहा गया कि कोई जवान चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि 10 जवानों को छुड़ाया गया है। मेरा सवाल है कि ऐसे गंभीर मसले पर सरकार झूठ क्यों बोल रही है? ये देश की जनता के साथ विश्वासघात है। ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर, और यहाँ पर ये कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, चीन से सीमा विवाद पर सीएम रहते क्या बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शशि थरूर ने दिलाई है याद। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2013 और 2014 में किए गए ट्वीट्स की याद दिलवाई है। उन्होंने तब चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को आज की परिस्थितियों के इशारों में जोड़ा है। गौरतलब है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ट्वीट्स कर यूपीए सरकार की चीन नीति की आलोचना करते हुए केंद्र में एक मजबूत सरकार की वकालत की थी। थरूर ने पीएम मोदी द्वारा मई 2013, अगस्त 2013 और फरवरी 2014 में किए ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने इस रीट्वीट्स के साथ कोई कमेंट तो नहीं पोस्ट किया है। आप लोगों को बताते चलें आगे, पहले ट्वीट में लिखा गया था कि चीन ने अपनी सेना पीछे खींच ली है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारतीय सेनाएं भी अपने ही क्षेत्र से पीछे हट रही हैं। आखिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं? दूसरे ट्वीट में लिखा गया था कि इस वक्त हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। आखिर चीन ने क्या किया? वो हमारी सीमाओं में घुस आए हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। तीसरे ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए लिखा था कि हमारे जैसे सज्जन देश को पड़ोसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है,
केंद्र सरकार असहाय स्थिति में खड़ी है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें केंद्र में एक मजबूत सरकार की जरूरत है। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद इस मुद्दे पर बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। देश के ये यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसी मुद्दे पर चौतरफा घेरते हुए नजर आ रहा है विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। सीधे शी जिनपिंग से गलवान घाटी पर सवाल पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है नसीहत। आप लोगों को बताते चले, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर जारी तनाव के बीच मोदी सरकार पर चीनी सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पीएम मोदी को अब खुद आगे आकर चीनी राष्ट्रपति का नाम लेकर उनसे कोरोना वायरस महामारी पर जवाब मांगना चाहिए और गलवान घाटी को खाली कराने पर बात करनी चाहिए। ये यहां पर कहा है बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव, जाने कहां से किसे मिली है जीत। आप लोगों को बताते चले, चुनावी नतीजे भी सामने आ चुके हैं। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ राज्यों में तगड़ी टक्कर देखने को मिली। बीजेपी को गुजरात में 3 और एमपी में 2 सीटें मिली हैं, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि गुजरात और एमपी में उसे एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।